तो खाली इसको हम एक कांग्रेस की रैली नहीं कहेंगे, ये जन जन की रैली है। क्योंकि जिस तरह से जनता के वोट के अधिकार को लूट कर चुरा कर गद्दी कब्जाई जा रही है, तो ये सिर्फ और सिर्फ मात्र एक कांग्रेस पार्टी का प्रश्न नहीं है, ये भारत की जनता का एक अधिकार का प्रश्न है। तो आप जो बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार में एसआईआर के नाम पर 62 लाख वोट काटे गए और 20 लाख वोट नए जोड़े गए। उसके इतर अगर हम जाएंगे तो चुनाव से मात्र 2 दिन पहले 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में जिस तरह से 10-10 हजार रुपए डाले गए और अगले साल तक 2 लाख का प्रलोभन दिया गया, वो चुनाव आचार संहिता का सरेआम उल्लंघन है। जब मात्र साड़ी बांटने पर, 10 रुपए बांटने पर आप चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन मांगते हैं। वो चुनाव आचार संहिता है कि आप कोई भी किसी भी कार्य की योजना की घोषणा तक आचार संहिता लागू होने के बाद नहीं कर सकते। तो ये जिस तरह से चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन रहा, ये हमारे लोकतंत्र की हत्या है। और चुनाव आयोग जिस तरह से मूक दर्शक पंगु बना देखता रहा, ये एक काला अध्याय है। और जिस तरह से सरकारी खजाने को लूटकर जनता का वोट लूटा गया, तो ये सरकार जनता की चुनी हुई सरकार नहीं है, जनता के वोट को लूटी हुई सरकार है। लेकिन सर आपने देखा बिहार में जीत होती है, मोदी जी गमछा लहराते हैं और लगातार ये कहते हैं कि बिहार की जनता ने मुझे पसंद किया। तो हम बता रहे हैं आपको, बिहार की जनता ने पसंद नहीं किया है, बिहार की जनता को लूटा गया है, उनके वोट को लूटा गया है। आज जो सरकार बनाई गई वो जनता के वोट से चुनकर नहीं, जनता के वोट को चुरा कर। एनडीए ने काम किया बिहार में, इसलिए आई है। एनडीए ने काम किया, एनडीए ने धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का काम किया है, धर्म के नाम पर लोगों को जो है लड़ाने का काम किया है। और जब जब धर्म की कट्टरता किसी राजा पे हावी हुई है, इतिहास गवाह है कि उस देश का पतन हुआ है और अन्य धर्मों पर संकट आया है। ये जो हमारा धर्मनिरपेक्ष भारत है, उसकी संप्रभुता पर भी एक प्रश्न चिन्ह है। आप देखिए 1971 में जब इंदिरा गांधी जी अमेरिका की आंखों में आंख डालकर बात कर आई, तो उन्होंने जब विश्व का भूगोल बदल दिया, तब बाहरी शक्तियां सुपर पावर तक घबरा गया। और उसने 1975 में जब हमारी आंतरिक व्यवस्थाओं को कमजोर करने का प्रयास किया गया, तब इमरजेंसी लगाई गई। पर उसके बाद भी मैं बता रहा हूँ, आपातकालीन का जो काला अध्याय जो कहकर जो है आरोपित किया जाता है, वो काला अध्याय नहीं है, वो एक ऐसा अध्याय है जिसने भारत को मजबूत किया। क्योंकि उस टाइम संविधान को बचाने के लिए इमरजेंसी लगाई गई। क्योंकि जब बाहरी शक्तियां 1971 में जिस तरह से हमने विश्व का भूगोल बदल दिया, तो भारी शक्तियां भारत की ताकत से घबराकर भारत को जब आंतरिक रूप से कमजोर करना चाहा, तो उस कमजोरी को बचाने के लिए इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई। पर उन्होंने चुनाव आयोग को निष्पक्ष रखा। अगर निष्पक्ष ना रखा होता तो चुनाव ना हारती। तो आज अघोषित इमरजेंसी लगाई गई है, और जिसमें सारी, चाहे ईडीओ, सीबीआई, चुनाव आयोग है, सबको पंगु बना दिया गया है। इसी का कारण है कि जनता के वोट से ये लोग चुनते नहीं है, ये जनता के वोट को चुरा कर चुने जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से चुनाव आयोग कह रहा है कि राहुल गांधी के पास कोई मुद्दा नहीं है, बीजेपी भी लगातार कहती है, इसलिए आरोप लगाते हैं आप लोग। देखिए, चुनाव आयोग जब एक डमी भाजपा के रूप में काम कर रहा है, तो हम चुनाव आयोग की बात को अब आप ये देखिए कि जब उनको सबूत दे दिए गए हैं, और सबसे बड़ी बात, जब 2 दिन पहले 10-10 हजार रुपए महिलाओं के खाते में बांटे गए, वो भी सरकारी खजाने को लूटकर, तो क्या चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? तो अगर आप पप्पू यादव अगर बांट रहे हैं, तो उसको आप जस्टिफाई करेंगे कि ये भी सही है। लेकिन उसमें कांग्रेस ने सवाल क्यों नहीं खड़ा किया पप्पू यादव पे? नहीं, तो लगातार इस बात का सवाल उठाया जा रहा है। अगर पप्पू यादव ने बांटा है एक बार को, अगर पप्पू यादव जी ने बांटा है, तो उन्होंने अपना पैसा बांटा है। यहाँ तो सरकारी खजाने को लूटा गया है। लेकिन आचार संहिता तो उन्होंने उल्लंघन किया। तो अगर उन्होंने उल्लंघन की है, तो उनसे भी प्रश्न किया जाए। पर अगर उन्होंने किया है, तो क्या ये भी करेंगे? भाई, जिन पर सरकार को चलाने की जिम्मेदारी है, जो सिर्फ एक किसी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, वो जन जन के प्रधानमंत्री हैं। वो उनके भी प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने उन्हें वोट नहीं किया, वो उनके भी प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने उन्हें वोट किया। तो ज्यादा जिम्मेदारी किसकी है हमारे लोकतंत्र को, भारतीय संविधान को बचाने की? अगर अगर पप्पू यादव जी ने कुछ किया है या किसी भी अन्य ने कुछ किया है, तो उससे भी स्पष्टीकरण मांगा जाए। पर सरकारी खजाने को लूटकर जिस तरह से वोट लूटा गया, ये सरेआम लोकतंत्र की हत्या है। और चुनाव आयोग ने इसको शर्मसार होकर देखा, ये एक काला अध्याय है। लेकिन लगातार आरोप लगता है कि कांग्रेस देश में घुसपैठियों को लाती है, उनका वोट लेती है। और अब आप एक बात बताइए, 10 साल से कौन इस देश की बागडोर संभाल रहा है? और पहलगाम हुआ, पुलवामा हुआ, उसमें कौन घुसपैठी आया, आज तक नहीं पता लगा। दिल्ली में हुआ ना। एसआईआर का विरोध कर रहे हैं आप लोग लगातार। देखिए, एसआईआर के नाम पर
चिन्हित किए जा रहे हैं कि कौन वोटर्स हैं जो गैर भाजपाई हैं। उनको चुन चुन कर जो है अगर वोट काटी जा रही है। अगर निष्पक्ष रूप से जब आप आधार के माध्यम से सारी सुविधाएं दे रहे हैं तो फिर आज आप आधार को निराधार बता रहे हैं। आपका आधार ही निराधार है, इसीलिए आपकी सारी नीतियां ही विफल हैं। मोदी जी ने कहा था कि मेरा सपना है कि मैं हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई यात्रा कराना चाहता हूं, परंतु उनकी नीतियों ने हवाई यात्रा करने वाले के पैरों में हवाई चप्पल